नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 विषय साइंस से चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार से आइज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आइज़ हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आइज़ से ही हम अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, अपने आसपास के पीपल को देखते हैं, अब वो इस वर्ल्ड में अपने प्रेजेंस को ऑब्ज़र्व करते हैं। आइज़ एक ग्रेट ऑर्गन है जो डिज़ाइन किया गया है गॉड के थ्रू। इसमें इतने अमेजिंग फीचर्स हैं। जब हम आइज़ के फंक्शन को समझेंगे तो उससे देखेंगे कि इसमें कैसे आइज़ हमारा ऑटोमेटिक वर्क करता है, नेचुरली वर्क करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में इंटर करता है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ हम आइज़ को कुछ भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आइज़ का वो पार्ट जो हमें खुली आँखों से दिखता है, एक्सटर्नल पार्ट कहेंगे। आइज़ का वो पार्ट जो आँख के पीछे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, इंटरनल पार्ट में उसको पढ़ेंगे। और ये हम लास्ट में ये समझेंगे कि इमेज कहाँ बनता है, कहाँ पे इमेज बनता है, उसको हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आइज़ के एक्सटर्नल पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन करते हैं। चलिए सबसे पहले आइज़ के एक्सटर्नल पार्ट को हम इमेजेस से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो हमारा मॉडल है ये एक ह्यूमन आई का है, और ये ह्यूमन आई का एक्सटर्नल पार्ट है, वो भाग जो हमें खुली आँखों से दिख रहा है। सबसे पहले हम आँखों का देखेंगे आई लैशेज़। देख रहे हैं आप लोग, आई लैशेज़ है, जहाँ हल्के हल्के से बाल होते हैं वो आई लैशेज़ कहलाते हैं। आई लैशेज़, इनका क्या फंक्शन है, ये दोनों ऊपर की तरफ भी होते हैं और नीचे की तरफ भी होते हैं। ये इनका फंक्शन है कि ये हमें सेफ्टी, एक्सटर्नल सेफ्टी देते हैं। कोई भी डस्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जब हमारी आँखों की तरफ आते हैं तो ये इन्हीं छोटे छोटे हेयर में फंसकर बाहर ही ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारे आँख के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। तो ये जो आई लैशेज़ हैं ये हमें एक्सटर्नल सेफ्टी देता है। वही आई लैशेज़ जिस पे हैं वो आईलिड है, जो आप देख रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो ये सारे आईलिड्स हैं, पलकें, जो दो भागों में बटी हुई हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये हमारे आँखों को इंटरनल सेफ्टी देते हैं। इसका फंक्शन है, ये हमारे आँखों को इंटरनल सेफ्टी देते हैं। कैसे देते हैं? जब भी कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ, नोकीली चीज़ें हमारी तरफ आती हैं, ये फ़ौरन बंद हो जाती हैं। ये इतनी सेंसिटिव होती हैं कि ये एकदम पट से बंद हो जाती हैं, जिससे हमारे आँख को कोई नुकसान ना हो। कोई भी पेन जैसे भी हम हमारे आँख की तरफ ले जाते हैं, फ़ौरन ये बंद हो जाती है। तो वो कौन करता है? ये हमारे आईलिड्स ही करते हैं, पलकें ही करती हैं। अब आइए, जो आप जो देख रहे हैं आँखों की तरफ, ये उभरा हुआ छोटा छोटा कोना में जो ये हल्का सा कैंथस शो हो रहा है, कैंथस, ये आउटर कैंथस है। वहाँ उस कोने में है वो है इनर कैंथस। इसका फंक्शन है कि जब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं तो ये हमें प्रॉपरली अपने आँखों को बंद करने में हेल्प करता है। हमारी आँखें प्रॉपर तरह से बंद हो जाएं, इसी कैंथस की वजह से बंद होती हैं। ठीक है, अब हम आइए आँख के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको देख रहे हैं, जो हमें खुली आँखों से दिखते हैं। ये देखिए, जो वाइट वाला पार्ट है, ये जो वाइट, पूरे आँखों में जो वाइट पार्ट होता है, वाइट पूरा ऐसे जो वाइट पार्ट है, ये स्क्लेरा कहलाता है, श्वेत पटल। जो ये वाइट कलर का जो हमारी आँखों में दिखाई दे रहा है हमें, ये कहलाता है श्वेत पटल। ये स्क्लेरा आँखों की शेप को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है।
एक तरह से ये आँखों का इसका फंक्शन है, ये हमारे आइज़ के शेप को मेंटेन करता है। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड भी है हमारे आँखों के लिए। स्क्लेरा से जो मसल्स अटैच्ड हैं, हमारे आइज़ के जो मसल्स स्क्लेरा से अटैच्ड हैं, ये हमारे आई बॉल को मूव करने में हेल्प करते हैं। स्क्लेरा जो ये आँखों का जो वाइट पार्ट है, ये स्क्लेरा कहलाया, श्वेत पटल। इसका फंक्शन है कि हमारे आँख के शेप को ये मेंटेन करता है और ये हमारे एक आँख के प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। और जो स्क्लेरा से हमारे मसल्स अटैच्ड हैं, ये मसल्स हमारे आईबॉल को मूव करने में हेल्प करते हैं। एक अब होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक पतली झिल्ली होती है जो इस कोने से उस कोने के आँख पे रहती है, एकदम पतली झिल्ली। कॉर्निया को विंडो ऑफ आई भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया से ही लाइट हमारे आँखों में इंटर करता है, इसीलिए कॉर्निया को विंडो ऑफ लाइट कहा गया है। इसी कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारे आँखों में इंटर करती है। कॉर्निया को हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। जब हम आँखों का दान करते हैं तो हमारे आँखों का यही कॉर्निया पार्ट जो है, हम यही पार्ट डॉक्टर निकाल कर उस किसी दूसरे पर्सन को लगाते हैं। पूरी आँख नहीं निकालते हैं, यही आँखों का यही कॉर्निया पार्ट जो एक पतली झिल्ली नुमा एक कोने से दूसरे कोने पर होता है। अब आइए आँख का ये बड़ा वाला भाग जो आप देख रहे हैं, बड़ा भाग, आँखों का बड़ा भाग, ये कलर डिसाइड करता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस, परितारिका, हिंदी में इसे कहेंगे परितारिका, इंग्लिश में कहेंगे आइरिस। ये 3 कलर की होती हैं, हर पर्सन में अलग अलग होती है। मोस्टली ब्लैक ही होती हैं, लेकिन किसी किसी की ब्राउन होती है, किसी की लाइट ब्लूइश होती है। ये 3 कलर की पाई जाती है, ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्लूइश, हल्का लाइट ग्रेइश भी होता है। तो ये कलर, आँखों का कलर डिसाइड इसी से होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे आँख के अंदर जो कॉर्निया के थ्रू जो लाइट हमारे आँख के अंदर इंटर कर रही है, उस लाइट को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके हमारे आँखों के अंदर भेजता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे जब तेज़ लाइट हमारी आँखों की तरफ आती है, ये आइरिस जो है फ़ौरन सिकुड़ जाता है, जिससे उतनी ही लाइट हमारे आँखों में जाती है जिससे हमारा आँख डैमेज ना हो। देख रहे हैं आप कैसे ऑटोमेटिक हमारा आँख फंक्शन करता है। यहाँ कोई स्विच, कोई ऑटोमेटिक प्लग, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बटन नहीं है, ऑफ एंड सिस्टम नहीं है जो हम तुरंत ऑफ कर दें, तुरंत ऑन कर दें। ये नेचुरली वर्क कर रहा है ना अमेजिंग फीचर्स। जैसे ही आपने एग्जांपल से समझिए, जैसे ही कैमरा का फ्लैश लाइट ऑन होता है, हमारी आंखें फ़ौरन बंद हो जाती हैं। ये क्यों होता है? तेज़ रोशनी हमारी आँखों की तरफ आती है तो वो आइरिस जो है फ़ौरन सिकुड़ जाता है और उतनी ही लाइट अमाउंट की हमारे अंदर जाती है जिससे हमारी आँखें डैमेज ना हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसमें एक यहाँ डिमेरिट्स भी है। ये फ़ौरन सिकुड़ता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए ये थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लेता है। एग्ज़ाम्पल से समझिए, जब हम जाड़े के दिन में धूप में बैठे रहते हैं छत पर, और जब वापस हम अपने रूम में आते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ साफ साफ दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब हम धूप में बैठे थे, तेज़ रोशनी में थे, तो वहाँ हमारे आइरिस सिकुड़ गया था। फिर जब हम नीचे आए कमरे में तो वो सिकुड़ तो तुरंत गया, लेकिन वो फैलने में थोड़ा नॉर्मल पोजीशन में, अपने नॉर्मल कंडीशन में आने में ये थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है। तो जब तक हम रूम में नीचे आए फिर वो नॉर्मल वे में नॉर्मल हो जाता है, फिर हमें सभी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आप अपने नॉलेज को डेली लाइफ से रिलेट करके समझेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। ये एग्जांपल्स आप समझ में आया? आइरिस का फंक्शन आप समझ गए। अब आइए, अब हम आगे मूव करते हैं। आइरिस में ही एक छोटा सा ब्लैक कलर का प्यूपिल, इसे पुतली कहते हैं हिंदी में। ये बस एक ही रंग ब्लैक ही कलर की होती है, सभी पर्सन में ये ब्लैक ही कलर की होगी। इसका फंक्शन क्या है? ये आइरिस की तरह ये भी फैलता और सिकुड़ता है।
कॉर्निया ने लाइट, इसका फंक्शन है ये लेंस के लाइट को प्यूपिल जो है लाइट को लेंस में भेजता है। कॉर्निया ने क्या किया, लाइट को भेजा हमारे अंदर, आँख के अंदर इंटर किया, और ये प्यूपिल जो है ये लाइट को लेंस पर भेजता है जो ठीक प्यूपिल के पीछे होता है। वो हम जब इंटरनल पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, दिखाएंगे कि लेंस कहाँ है। ये भी सेम उसी तरह फंक्शन करेगा, आइरिस की तरह, परितारिका की तरह। जैसे ही तेज़ लाइट आएगी, तेज़ प्रकाश आएगी, ये प्यूपिल जो है सिकुड़ जाएगा और फिर धीरे धीरे अपने नॉर्मल वे में फिर ये आ जाएगा। एक और बात, आइज़ में, यहाँ हम और एक्सटर्नल पार्ट में बताते हैं, आइज़ में 2 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक माइबोबियन ग्लैंड, दूसरा है लैक्रिमल ग्लैंड। आइए इसका देखते हैं ये कहाँ सिचुएटेड रहता है। माइबोबियन ग्लैंड जो है दोनों पलकों के ऊपर नीचे होता है। दोनों हमारे जो पलके हैं, कुछ नीचे की तरफ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऊपर की तरफ ग्लैंड्स होते हैं। देखिए एक इमेजेस से समझिए, जो 2 ग्लैंड्स हमारे आइज़ में पाए जाते हैं, जो पलकों के नीचे होते हैं, दोनों पलकों में होते हैं, नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं। पलकों के में जो पाए जाते हैं माइबोबियन ग्लैंड, ये एक येलोइश ऑयल सिक्रेट करता है हमारी आँखों में। ऊपर वाले ये ग्लैंड्स बहुत नंबर्स में होते हैं। ऊपर वाले पलकों में लगभग 30 से 40 ग्लैंड पाए जाते हैं ऊपर वाले पलकों में, और नीचे लगभग 20 से 30 ग्लैंड रहते हैं। सोच सकते हैं आप कि आँखों में कितने छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, कितने वो छोटे होंगे, इतने माइन्यूट होंगे कि इतने नंबर्स में हैं। और इनका फंक्शन है कि हमारे आँखों में येलोइश ऑयल सिक्रेट करते हैं। जो आप देखते होंगे, कभी आप सो के उठते हैं, जगते हैं, तो हमारी आँखों में कॉर्नर पर पीला पीला सा ऑयली सा यहाँ कॉर्नर पर सिक्रेट होता है, उसे हम फिर साफ़ करते हैं, जिसे हम कीचड़ कहते हैं। वो इसी माइबोबियन ग्लैंड के सिक्रेशन से हमारी आँखों के कॉर्नर पर आके जमा हो जाते हैं। दूसरा ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड, जो आँख के बाहर ऊपरी आउटर कॉर्नर में पाया जाता है। देखिए आप देख रहे हैं इमेजेस से, जो ऊपर में ब्लू कलर का है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो आँख के ऊपर बाहरी कोने में होता है, इसका फंक्शन है ये टीयर्स सिक्रेट करते हैं। ये टीयर्स सिक्रेट करते हैं। दूसरा, ये हमारी आँखों को ड्राइनेस से बचाते हैं, हमारी आँखों में मॉइस्चराइज रखते हैं, हमारी आँखों को मॉइस्चराइज रखते हैं, जिससे हमारी आँखें ड्राई ना हो। और इस जो ये टीयर्स सिक्रेट करते हैं, इस टीयर्स में जो एक एंजाइम होता है, लाइजोजाइम नाम का एंजाइम होता है, जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो हमारी आँखों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। आइज़ में 2 तरह के ग्लैंड पाए गए, माइबोबियन ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। इनका सिचुएशन भी हम आप लोगों को बता दिए, ये कहाँ सिचुएटेड है। अब आइए, अब हम एक और इसी आउटर पार्ट्स में बताते हैं, आँख के एक्सटर्नल पार्ट में, जो हमारे इसके पलकों के नीचे की एपिडर्मिस जो है, जो पलकों के नीचे की जो एपिडर्मिस है, उसी के नीचे एक ट्रांसपेरेंट, हमारी जो पलक है उसके नीचे की जो एपिडर्मिस है, ये पतली झिल्ली, ट्रांसपेरेंट झिल्ली नुमा एक झिल्ली है, ट्रांसपेरेंट है और झिल्ली नुमा है, एकदम पतली सी, उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। इसका फंक्शन है कि ये हमारे आँखों के पलकों के नीचे होती है, और इसमें आपके जब इसी एपिडर्मिस में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमारी आँखें कुछ एलर्जीज़ होने की वजह से जब आँखें रेड होने लगती है, तो आँख के उस कंडीशन को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। जब आँखों कंजक्टिवा जब लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, आँख हमारा रेड हो जाता है, और उसी एपिडर्मिस में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से, कुछ एलर्जीज़ होने की वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस होती है। आँखों के उस कंडीशन को ही हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, कंजक्टिवा में प्रॉब्लम होने के बाद। अब हम आपको बताते हैं, आपने देखा कि आँखों का एक्सटर्नल पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, जो हमें ऊपर से खुली आँखों से दिखता है, जिसमें आपका हो गया आईलैशेज़, आईलिड्स, स्क्लेरा, आइरिस, कॉर्निया,
एंड प्यूपिल, ये और प्यूपिल हो गए। और उसी में हमने पढ़ा कि आँख में 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, कौन कौन से? माइबोमियन ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं आइज़ के इंटरनल पार्ट में। इंटरनल मीन्स आँख का वो भाग जो हम खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, आँख के पीछे का भाग, यानी कि हमने प्यूपिल तक हम पहुँच गए। पहले कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। अब प्यूपिल के पीछे वाला हिस्सा हम देखेंगे, प्यूपिल के पीछे क्या होता है। आँख का हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक समझ लिया। एक्सटर्नल पार्ट प्यूपिल, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये प्यूपिल है। प्यूपिल के ठीक पीछे इंटरनल पार्ट में आता है लेंस। लेंस का क्या फंक्शन? ये हमारे आँख का सबसे ज़्यादा चमकीला भाग है, ये हमारे आँखों का सबसे चमकीला भाग है लेंस क्या करता है? लेंस आपको जो प्रकाश, प्यूपिल के जो प्रकाश लेंस पे भेज रहा है वो प्यूपिल के रास्ते जाते हुए, लेंस के थ्रू जाते हुए रेटिना पे फोकस करता है। लेंस प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना पे फोकस कर देता है, लेंस का यही फंक्शन है। और लेंस उसके बाद जैसे ही हमारी आयु बढ़ती है, हम जैसे ही ओल्ड एज में जाते हैं, ये लेंस कैसा दिख रहा है आपको? उत्तल दिख रहा है। ये लेंस कैसा है? उत्तल है, उत्तल टाइप में दिख रहा है, ऐसे उत्तल कन्वेक्स दिख रहा है आपको, कन्वेक्स है। और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है ये लेंस थोड़ा चपटा होने लगता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे आइज़ का सबसे चमकीला भाग है, जब हमारी आयु बढ़ती है तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, ये थोड़ा रंग बदल लेता है अपना। अब इससे रिलेटेड लेंस में डिस्टर्बेंस होने से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? जैसे ही हम बढ़ते हैं उम्र की तरफ, जब हम बूढ़े होते हैं या हमारी एज थोड़ी जब हम 40s में आते हैं, तो ये लेंस जो है, इसी लेंस पर एक सफ़ेद कलर की परत जम जाती है, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी लेंस पे ही एक पतली परत जम जाती है जिसे मोतियाबिंद नाम की बीमारी से, कैटरैक्ट नाम की बीमारी से जाना जाता है। और ये बहुत ही आम बीमारी है, ये किसी को भी हो सकता है, इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, बट अक्सर 40s के बाद ही शुरुआत होती है, जब हमारी आयु बढ़ती है। तो इसी लेंस पर एक पतली परत जम जाती है जिसकी वजह से हमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, और उस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। अब इसी लेंस से रिलेटेड एक और बीमारी होती है, ग्लूकोमा। ये बीमारी, कैटरैक्ट का तो इलाज है ये, लेकिन इस ग्लूकोमा का इलाज नहीं है। ग्लूकोमा कैसे हो जाता है? आँखों की जितनी भी कोशिकाएं हैं, आप जो देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे नर्व्स, ये जो हैं, जो सारे नर्व्स जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं, यही है ना, एकदम रप्चर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, एकदम समझिए कि ख़त्म हो जाती है, तभी वो हमें ग्लूकोमा नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। अब आइए, लेंस के बाद हम आते हैं सीलियरी मसल्स। आप ये देख रहे हैं सीलियरी मसल्स, जिसने लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है, पक्षाभी पेशियाँ जिसे हम कहते हैं। तो आपने देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों तरफ से लेंस को होल्ड करके वो मसल्स, उसने लेंस को होल्ड करके रखा है। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। कैसे? देखिए, यही जब प्रकाश हमारी आँखों में अंदर इंटर करती है तो हम किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो जब किसी दूर की वस्तु को हम देखते हैं तो यही सीलियरी मसल्स लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं। अगर कोई दूर के वस्तु को हम देखेंगे और लेंस मोटा रहेगा तो प्रकाश तो अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगी। ऐसे समझिए, अगर कोई पर्दा मोटा है और पर्दे के पीछे हमें कुछ देखना है तो हम कैसे देखेंगे? जब तक कि पर्दा हटाइए नहीं, या ये पर्दा की जो पतला पर्दा हो तभी तो हम उसके पार देख पाएंगे। तो ये कैसे ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है? जैसे ही हम दूर की वस्तु को देखते हैं और वो लाइट जो है रिफ्लेक्स होके हमारी आँखों की तरफ आती है, तो यही सीलियरी मसल्स जो हैं लेंस को ऊपर की तरफ खींचती हैं, जिससे लेंस पतला हो जाता है, जिससे हमें दूर की वस्तु दिखाई देने लगती है। और जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो यही सीलियरी मसल्स लेंस को एकदम चपटा कर देती हैं, छोटा कर देती हैं, जिससे हम लेंस वस्तु को देख पाते हैं, नज़दीक के वस्तु को भी देख लेते हैं। वैसे हम 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को नहीं देख पाएंगे,
चाहे वो कितना भी ये हो। अब इसके बाद हम आएंगे, हमारी आँखों में दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, दो तरह की फ्लूइड। एक फ्लूइड आपको कहलाता है एक्वस ह्यूमरस, एक तरह का लिक्विड है जो लेंस और आइरिस के बीच होता है। ये लिक्विड एक्वस ह्यूमरस जो लिक्विड है ये लेंस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हमारी आँखों में दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं, एक है एक्वस ह्यूमरस, दूसरा है वाइट्रस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस जो है लेंस के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये प्यूपिल और लेंस के बीच होता है। आप देख रहे हैं प्यूपिल और लेंस के बीच ही होता है एक्वस ह्यूमरस लिक्विड। दूसरा लिक्विड है वाइट्रस ह्यूमरस, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जिस देख रहे हैं पीछे ये कहाँ पाया जाता है, ये 80% आँखों का भाग कवर कर लेता है, इतना अमाउंट में, इतने ज़्यादा रहता है ये लिक्विड। ये इसे हम हिंदी में वाइट्रस ह्यूमरस को कक्षाप कहते हैं। और ये रेटिना और ये लिक्विड रेटिना और लेंस के बीच पाया जाता है, ये रेटिना के प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इसी वाइट्रस ह्यूमरस की प्रेजेंस की वजह से ही हमारी आँखें गोल दिखती हैं, आँखों का जो साइज़ गोल दिखता है इसी लिक्विड की वजह से। कभी कभी आपने सुना होगा कि उसको चोट लग गई, उसका आँख बह गया, तो बहना क्या होता है, वही लिक्विड आँखों में इतने ज़ोर से चोट लग जाती है कि वो लिक्विड बाहर आ जाता है और हमारी आँख पिचक जाती है। किसी भी बलून में अगर पानी भरा है, आप उसमें सुई चुभा देंगे तो क्या होगा, सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा और बलून क्या होगा, चिपक जाएगा। सेम यही यहाँ भी है, आँखों का जो गोल आकार है उसी वाइट्रस ह्यूमरस लिक्विड की वजह से होता है। कभी चोट लग जाने से अगर आँख वो वाइट्रस ह्यूमरस बाहर निकल गया तो आँख हमारी पिचक जाएगी और वो ऐसे बंद हो जाएगी। अब आइए, अब हम समझते हैं, और ये ह्यूमन आई में होता है। और जानवरों के आँख में एक तरह का लिक्विड पिगमेंट पाया जाता है, टिपिसिडम ल्यूसिडम, टिपिडम ल्यूसिडम कहते हैं उसको। उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तभी आप लोग देखे होंगे रात में जब हम किसी गाय, बैल, कुत्ता को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं तो उसकी आंखें बहुत चमकती है। क्यों चमकती है, वो उसी पिगमेंट की वजह से, उस पिगमेंट में जिंक की मात्रा होती है जिससे उनकी आंखें चमकती है। हमारे आँखों में बस ये दो लिक्विड पाया जाता है, वाइट्रस ह्यूमरस एंड एक्वस ह्यूमरस। और जानवरों की आँखों में पाया जाता है टिपिडम ल्यूसिडम नाम का पिगमेंट। अब आइए, अब हम आएंगे रेटिना पर, जो आँखों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन यहाँ ही रेटिना पर ही इमेजेस बनते हैं हमारे। जो भी प्रकाश कॉर्निया के थ्रू आइरिस में गया, आइरिस के थ्रू प्यूपिल से गया, प्यूपिल से लेंस में गया, लेंस के बाद वो लेंस ही उस लाइट को कंट्रोल करके एक जगह केंद्रित करके वो भेजता है रेटिना पर। रेटिना पर यहाँ आके फोकस होता है। अब हम आते हैं, रेटिना को हम कहते हैं दृष्टिपटल। रेटिना को हिंदी में कहेंगे दृष्टिपटल। रेटिना आँखों का सबसे लास्ट वाला भाग है। देखिए आप लोग, सबसे लास्ट वाला, सबसे एंड वाला पार्ट जो है वो रेटिना कहलाता है। इसी रेटिना के आगे ही है कोरियाइड नाम का, जिसे कहते हैं रक्त पटल। जैसा कि इसका नाम है रक्त पटल, इस कोरियाइड का फंक्शन है कि ये आँखों को, स्पेशली रेटिना को, नॉरिशमेंट और ब्लड सप्लाई देता है। ये पूरा एंड से शुरू होता है, एकदम लास्ट तक रहता है। देख रहे हैं आप लोग, एकदम एंड से शुरू होके एकदम एंड तक जाता है, एकदम एंड तक शुरू होता है और एकदम एंड तक जाता है। ये कोरियाइड का फंक्शन है कि ये, हम नाम भी इसका रक्त पटल है, ये हमारे आँखों को नॉरिशमेंट और ब्लड सप्लाई देता है। अब आइए रेटिना के बारे में हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि रेटिना पे ही हमारा इमेज बनता है। इतनी बात यहाँ समझिए आपकी, रेटिना पर जो इमेज बनेगा, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह काम करता है। पर्दा, जैसे हम जो स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन ही की तरह काम करता है। और स्क्रीन जितना अच्छा होगा, इमेज उतना साफ बनेगा, उतना अच्छा हमें दिखाई देगा, उतना क्लियर दिखाई देगा। और इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इसको ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है। हमने कोई चीज़ देखी, वो इमेज उल्टी बनती है, उसको ब्रेन सीधा करता है। इस टॉपिक को हम फिज़िक्स में क्लियर करेंगे। फ़िलहाल आप इतना
यहाँ इतना ही समझिए कि इमेजेस जो हमारे रेटिना पर बनते हैं वो उल्टे बनते हैं, उसको ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है। रेटिना पे इमेज बनेगा कहाँ? फोवियो मैकुला पर रेटिना पे बना इमेज बना, और सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनेगा? मैकुला यानी येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट पे इमेज सबसे साफ बनेगा। और अच्छा में भी सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनेगा? फोविया पे, जो मैकुला के फोविया आप यहाँ देख रहे हैं, मैकुला है ना, मैकुला में ही एक छोटा सा हल्का सा गड्ढा होता है जिसको फोविया कहते हैं, वहीं सबसे अच्छा क्लियर इमेज बनेगा। एक बात समझे कि रेटिना पर इमेज, लाइट इंटर हुआ, रेटिना पर गया, रेटिना पर इमेज बना, इमेज रेटिना पर कहाँ बनेगा? मैकुला पर, येलो स्पॉट पर। और येलो स्पॉट में भी सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनेगा? फोविया पे, जो मैकुला में ही हल्का कर्व्ड रहता है, वहीं पे बनता है। बच्चों, अभी हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि आइज़ के एक्सटर्नल पार्ट को, इंटरनल पार्ट को, उसके फंक्शंस को, उससे रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ को, आइज़ के किस पार्ट में डिस्टर्बेंस होने से हमें कौन सी डिज़ीज़ होती है। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, और फिर आगे भी हम करेंगे, बताएंगे आपको कि रेटिना पे इमेज कैसे बनता है, कहाँ क्लियर इमेज बनता है, और रेटिना से रिलेटेड कौन सी हमें डिज़ीज़ होती है। थैंक यू।